हरियाणा के रुझानों में बीजेपी की सरकार, पहले 3 घंटे की वोटों की गिनती में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, सरकार बनाने की हलचल तेज। हरियाणा की 90 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे। लाडवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे। पेहोवा सीट से भी बीजेपी के जय भगवान शर्मा आगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने मतगणना से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। कुरुक्षेत्र में दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर में किए दर्शन, जीत की कामना की। मतगणना से पहले बोले सीएम नायब सैनी, पूरा विश्वास है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सीएम सैनी बोले, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, बीजेपी जनता की सेवा करती है। अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज आगे। पंचकुला सीट से भी बीजेपी उम्मीदवार आगे। हरियाणा के रुझानों पर बोले अनिल विज, कहा हाईकमान ने चाहा तो सीएम बनूंगा। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचते हैं। हरियाणा की महम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे। महेंद्रगढ़ से भी कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह आगे। हरियाणा के जिंद से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता आगे। कालका से भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी आगे। नूंह से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद पहले राउंड में आगे। फिरोजपुर झिरका सीट से भी पहले राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार आगे। गढ़ी सांपला खिलोई सीट से कांग्रेस को बढ़त। पहले राउंड में भूपेंद्र हुड्डा 5000 से ज्यादा वोटों से आगे। रुझानों में बीजेपी के आगे निकलने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डाला, कहा मैं इस समय मतगणना स्थल जा रहा हूं, बाद में बात करूंगा। पंचकुला से कांग्रेस के चंद्रमोहन आगे। नारायणगढ़ और अंबाला शहर से भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे। कैथल सीट से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला आगे। भूपेंद्र हुड्डा भी गढ़ी सांपला खिलोई सीट से आगे। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने डेरा माता मंदिर में पूजा अर्चना की, जीत का मांगा आशीर्वाद। मतगणना से पहले बोले कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला, कांग्रेस सरकार बन रही है, बीजेपी की 15 से भी कम सीटें आएंगी। गोहला सीट से कांग्रेस के देवेंद्र हंस आगे। कलायत से भी कांग्रेस के विकास सहारण आगे। साठोरा सीट से बीजेपी के बलवंत सिंह आगे। थानेसर से भी बीजेपी के सुभाष सुधा आगे। करनाल से बीजेपी के जगमोहन आनंद आगे। अटेली सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी आरती राव आगे। सिरसा सीट से गोपाल कांडा आगे। एलनाबाद से आईएनएलडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला आगे। इसराना सीट से बीजेपी के कृष्णलाल पंवार आगे। फतेहाबाद से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे। पानीपत से बीजेपी उम्मीदवार महिपाल ढांडा आगे। घरौंडा से भी बीजेपी के हरविंदर कल्याण आगे। मतगणना को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हरियाणा में बीजेपी ने 10 साल में अच्छा काम किया, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा, फाइनल नतीजों में बीजेपी की जीत होगी। उचाना कला सीट से जेजेपी को शुरुआती रुझानों में झटका। पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला पीछे। हरियाणा के उचाना कला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र घोघरिया का दावा, कहा मुझे पर्याप्त प्यार समर्थन मिल रहा है, मुझे यकीन है मैं विधानसभा जाऊंगा। सोनीपत से बीजेपी के निखिल मदान आगे। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर आगे चल रहे हैं। दादरी से बीजेपी के सुनील सांगवान आगे। हथीन और सोना सीट पर भी बीजेपी आगे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार बन रही है, जनता को बीजेपी के कार्यों पर भरोसा है। रुझानों के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा, कहा हम जम्मू कश्मीर हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पवन खेड़ा बोले, आज पूरे दिन हमें लड्डू और जलेबी खाने को मिलेगी, हम प्रधानमंत्री मोदी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। हरियाणा में वोटों की गिनती जारी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक अजय माखन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा आज चंडीगढ़ के लिए होंगे रवाना। रुझानों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बहुमत मिलने के आसार, दोनों दलों का गठबंधन आगे। जम्मू कश्मीर में भी वोटों की गिनती जारी। उमर अब्दुल्ला बडगाम गंदेरबल दोनों सीटों पर आगे। श्रीनगर में ईदगाह विधानसभा क्षेत्र से जेकेएनसी के उम्मीदवार मुबारक गुल का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा बहुमत। मुबारक गुल बोले, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है, हम एग्जिट के अनुमान से ज्यादा सीट जीतेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता सोहेल बुखारी का बयान, कहा जो रुझान आ रहे हैं उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बयान, कहा जो भी पार्टी सरकार बनाए वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु सरकार के सवाल पर बोले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन, हम जो भी करेंगे सोच समझ कर गठबंधन का फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मतगणना से पहले किया हवन पूजन, जीत की प्रार्थना की। नौशेरा से उम्मीदवार है रविंद्र रैना बोले, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता बोले, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, हमने जनता को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद से मुक्ति दिलाई है। मतगणना के बीच दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में बंटने लगी मिठाइयां, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न।
दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़। कार्यकर्ता मना रहे जश्न, शंख और घंटी बजा रहे कार्यकर्ता। कई कार्यकर्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए हुड्डा का ले रहे हैं नाम। हुड्डा को बता रहे नया मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक आज दूसरा दिन सीट शेयरिंग पर चल रही है चर्चा। झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। त्योहारों की वजह से 2 फेज में की जाएगी यात्रा। 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा की होगी शुरुआत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी होंगे शामिल।